क्या लगता है आपको, यह जो माहौल अभी बना है अविश्वास का, इसको किस रूप में देखते हैं? ये तो धन उगाही का ही जरिया है। एक हर 2 साल पे ऐसा होता है। और जैसा सुनने में आया है, प्रमुख सभी पंचायत समिति सदस्यों का लगभग 50 लाख रुपया कमीशन का पैसा रोक के रख लिया है। इसीलिए लोग ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है, जो फिर दूसरे जगह से उन लोगों को उतना पैसा मिल जाएगा और दूसरे को प्रमुख बना देगा। धन बल का ही यह खेल है और कोई नहीं, कुछ नहीं है। कोई भी प्रमुख बनेगा उनके साथ ऐसा ही होगा और अपना 2 साल में वो जितना पूंजी लगाएंगे उसके 10 गुना कमाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। प्रखंड का विकास नहीं, असंभव बात है। अच्छा, योजनाओं में जो कार्य का प्राक्कलन पट्टिका नहीं लगाया जाता है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? वो तो घोटाला ही है। दिखाए पब्लिक को जो 5 करोड़ का काम हो रहा है, आपको काम को लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख का काम किया। यह एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। कोई भी प्रमुख बने, अपने जितने भी पंचायत समिति है उनको भी संतुष्ट करके चले। क्षेत्र में काम होगा तो पंचायत समिति लोग भी अपना योगदान देंगे और सबसे विचार विमर्श करके प्रमुख अगर काम करते तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पर हैं। यह मधवापुर प्रखंड मुख्यालय का आईटी भवन है, जहां मधवापुर के प्रखंड और अंचल कार्यालय संचालित हैं। और यहां से अभी जो हम लोग जिस विषय को लेकर यहां पहुंचे हैं, यहां 16 जनवरी को प्रखंड प्रमुख के ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए 11 सदस्यों ने जो बीडीओ साहब को अपना पत्र सौंपा है, उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने को, उसको लेकर 16 जनवरी को जो है बैठक आहूत की गई है बीडीओ साहब के द्वारा। और इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं यह जो बात है, जो जैसा कि इस लोकतंत्र में हम लोग देखते आ रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के चुने जाने के 2 वर्ष के बाद जिस तरह की प्रावैधानिक व्यवस्था है हमारे संवैधानिक सिस्टम में, उस सिस्टम के तहत प्रखंड प्रमुख का जो पद है, उस पद के लिए एक बार पुनः अविश्वास प्रस्तावों का दौर जिले में हर जगह शुरू हो चुका है। इस क्रम में कई जगह कई प्रखंड प्रमुख अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं, तो वहीं कई जगह उन्हें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है और कई जगह कुर्सी गंवानी भी पड़ी है। लेकिन फिलवक्त मधवापुर की अगर बात करें तो मधवापुर में प्रखंड प्रमुख के खिलाफ 11 सदस्यों ने यह पत्र बीडीओ को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को और अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी सूचना दी है। और उसमें जो उल्लेख है 3 विषयों का, उसमें उल्लेख किया गया है उन असंतुष्ट सदस्यों के द्वारा। 3 ऐसे कारण बताए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला ये है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति सचेष्ट नहीं हैं प्रमुख के तौर पर। दूसरा ये है कि आप अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और तीसरा कारण यह बताया गया है कि हम सदस्यों का अब आपके ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं यह जो प्रकरण हुआ है, वो भूचाल लाने का जो काम अमूमन हर जगह होता रहा है, वही काम यहाँ भी हुआ है इस पत्र के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो इस तरह की बिसात बिछी है, जहाँ मधवापुर प्रखंड जो कि 13 पंचायतों का यह प्रखंड है और 13 पंचायत में जो 17 पंचायत समिति सदस्य हैं, उनमें से 11 सदस्यों का असंतुष्ट होना कहीं ना कहीं यह इंगित करती है कि प्रमुख के तौर पर जो कुर्सी होती है प्रमुख की, उस कुर्सी पर कहीं ना कहीं विश्वास जो है कम हो रहा है, जिसके कारण इस तरह की बात हुई है। लेकिन आते हैं अगर प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने की दौर में, तो हालांकि यह भी बात सही है कि धन बल के इस खेल में संवैधानिक शक्तियों का किस तरह से संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है, वो बातें तो अक्सर देखते ही हैं। और इसी तरीके से अविश्वास हर जगह लगाया भी जाता है और इसी बहाने एक मोटी रकम की उगाही अवैध तरीके से होती है। सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोभ प्रलोभन, धन और बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए किया जाता है। लेकिन फिलवक्त मधवापुर प्रखंड प्रमुख के तौर पर अगर लीला देवी के कार्यकाल की बात करें तो यहाँ जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं असंतुष्टता साफ झलकती है, क्योंकि जितने भी योजनाओं का यहाँ से क्रियान्वयन किया गया है प्रखंड पंचायत समिति के स्तर से, उन योजनाओं में अक्सर हम लोग देखते हैं, एक पत्रकार के तौर पर मैं भी कई बार खबरें चला चुका हूँ, कई बार खबरें लिख चुका हूँ कि कहीं भी कोई काम कराया जाता है तो वहाँ योजना का बोर्ड नहीं लगाया जाता है। तो सबसे बड़ी असंतुष्टता वहीं से उत्पन्न हो जाती है कि आप आखिर किसी योजना का कोई कार्य कर रहे हैं और वहाँ अगर प्राक्कलन पट्टिका नहीं लगाई जाती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं झांसा देने की कोशिश की जाती है वहाँ के स्थानीय समाज को कि जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको नहीं दिखाना चाहते हैं। लेकिन फिलवक्त यहाँ के इस माहौल में सिर्फ यही एक कारण नहीं है, दूसरा एक और अन्य कारण भी है कि प्रखंड पंचायत समिति के स्तर से जितने भी विशेष समितियों का गठन होता है, उनके कार्यकलाप की और क्या गतिविधियाँ रहेगी, उनके क्या लक्ष्य रहे, उनमें से कितनी प्राप्ति हुई, कितनी रह गई, इन सब बातों में भी लगभग कहें तो खाना पूर्ति ही की गई है। क्योंकि लगातार इस तरह के वाकये जब जब भी पंचायत
पंचायत समिति की बैठक हुई है तो उसमें देखने को मिले हैं कि सदस्यों का हंगामा रहा है। तीसरी बात यह है कि प्रखंड प्रमुख का जो पद होता है वो जिम्मेदारियों से भरा हुआ पद है। वहाँ ऐसी जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं कि आप एक प्रखंड के प्रमुख के तौर पर वहाँ के विकास कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वहाँ की गतिविधियों को संचालित करते हैं, अपने कर्तव्यों का निभाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे महिला कैंडिडेट हो जाता है, जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं पंचायतों में, तो देख ही रहे हैं कि 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को नीतीश कुमार के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि महिलाएं बन तो जाती हैं लेकिन महिलाओं को सिर्फ मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में कोई भी महिला जनप्रतिनिधि अगर अपने पद पर आती है तो वो अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड नहीं करती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा अभिशाप है। फिलवक्त मधवापुर के राजनीतिक सरगर्मी और राजनीतिक पैरामीटर का जो पारा है वो अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि प्रमुख का जो अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए जो प्रमुख पर सदस्यों ने असंतोष जताया था, जो पत्र दिया था, उस पत्र के आलोक में 16 जनवरी को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पे सभी सदस्यों का एक विशेष बैठक बुलाया जाएगा और उस बैठक में यह तय होगा कि कितने सदस्य प्रखंड प्रमुख के पक्ष में हैं और कितने अविश्वास के पक्ष में हैं। और फिर से एक बार जो है प्रमुख का जो पद होता है उसको लेकर जो गहमागहमी है, जो खींचतान है, वो खींचतान होगी। लेकिन उससे पहले के वाक्यों को देखें तो अभी फिलवक्त जो असंतुष्ट पंचायत समिति सदस्य हैं उन लोगों का कहना है साफ तौर पर कि उन लोगों में से अभी यह चयनित नहीं हुआ है कि कौन प्रमुख बनेंगे। और शायद बिहार में ऐसा संभवतः पहली बार हो रहा है जहां पंचायत समिति सदस्यों को ही नहीं मालूम है कि हम लोगों में से कौन बनेंगे, इस पद पर सुशोभित होंगे, और उन लोगों में से सभी जो है एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। हालांकि इधर लीला देवी जो प्रखंड प्रमुख है यहाँ की, उनके एंड से यह दावा किया जा रहा है कि ऐसी किसी भी तरह की बात नहीं है और जो अविश्वास लगाया गया है उसके आलोक में जो अब आगे की कार्यवाही है उसमें वो भाग लेंगे, उसमें उसके वो भागीदार बनेंगे, जो भी होगा उन्हें मंजूर होगा। लेकिन फिलवक्त मधवापुर का राजनीतिक पारा अपने चरम सीमा पर, और इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आज यहाँ पहुँचे थे बताने के लिए, दर्शकों को यह बताने के लिए कि 16 जनवरी को जो है यहाँ प्रखंड प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें मधवापुर प्रखंड के मधवापुर और साहरघाट दोनों थानाध्यक्षों के अलावे जिलाधिकारी के स्तर से भी, जिला पुलिस अधिकारी के स्तर से भी, एसडीएम साहिबा के स्तर से, डीएसपी साहिबा के स्तर से सभी लोगों को इसकी सूचना दी जा चुकी है। और पूरे ऐसे हालात बन रहे हैं जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, चूंकि जो असंतोष का माहौल है उसमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह बैठक कराई जाएगी और उसमें यह फिल्टर होगा कि कौन बनता है अगला प्रमुख। लेकिन फिलवक्त अगर यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए अगर यहाँ के लोगों से राय लेने की बात करें तो अक्सर लोगों के मुंह में यही सुनने को मिल रहा है कि यह जो अविश्वास है वो धन बल का मात्र एक प्रयोग है। हमारे साथ मधवापुर प्रखंड कार्यालय पहुँचे किसान नेता, मधवापुर पंचायत के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अमिंद्र मिश्र बबलू जी हैं। क्या लगता है आपको, यह जो माहौल अभी बना है अविश्वास का, इसको किस रूप में देखते हैं? ये तो धन उगाही का ही जरिया है एक, हर 2 साल पे ऐसा होता है। और जैसा सुनने में आया है प्रमुख सभी पंचायत समिति सदस्यों का लगभग 50 लाख रुपया कमीशन का पैसा रोक के रख लिया है। इसीलिए लोग ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है, जो दूसरे जगह से उन लोगों को उतना पैसा मिल जाएगा और दूसरे को प्रमुख बना देगा। तो इस तरह को ऐसा जो वाकया होता है, मतलब धन बल का ही यह खेल बन के रहा है। धन बल का ही यह खेल है और कोई नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, अगर बदलाव की बात करें तो यहाँ क्या लगता है कि कोई दूसरे प्रमुख भी आ जाएंगे तो उस तरह का जो बदलाव, कोई भी प्रमुख बनेगा उनके साथ ऐसा ही होगा और अपना 2 साल में वो जितना पूंजी लगाएंगे उसके 10 गुना कमाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। प्रखंड का विकास नहीं, असंभव बात है। अच्छा, योजनाओं में जो कार्य का प्राक्कलन पट्टिका नहीं लगाया जाता है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? वो तो घोटाला ही है। मतलब काम किए 5 करोड़ का, दिखाए पब्लिक को जो 5 करोड़ का काम हो रहा है, आपको काम किए लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख का काम किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमिंद्र मिश्र बबलू जी का। हमारे साथ मधवापुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के महासचिव पीताम्बर मिश्रा जी हैं। आप यहाँ ब्लॉक के किसी काम से आए हुए थे? जी, मैं वीडियो साहब और सीओ साहब दोनों ले आए थे, कुछ काम था। अच्छा, अभी का जो माहौल है जहाँ प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास लगाया गया है 11 सदस्यों द्वारा, तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सवाल ये है कि अविश्वास क्यों लगाया जाता है। अविश्वास का जो यह खेल चल रहा है अभी, यह अविश्वास शुरू में जो भी पंचायत समिति प्रमुख बनने के कगार में रहते हैं वो नहीं उस समय बन पाते हैं, तो समय का इंतज़ार करते रहते हैं
अब धीरे पंचायत समिति जिनको जितना ज़्यादा उनसे संभावना रहती है कि जो प्रमुख अभी बनाए हैं हमने, हमारे लिए वो काम करेंगे, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, ये सारी बातें जो होती है वो उनसे असंतुष्ट जब हो जाते हैं तो यह तो संवैधानिक तरीका दिया गया है लोकतंत्र में कि प्रमुख मनमानी ना करे। इसके चलते यह नियम दिया गया है कि 2 साल 2.5 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। यह एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इससे क्या होता है कि किसी का मनमाना नहीं चल पाता है। अतः मैं यही कहूँगा कि कोई भी प्रमुख बने, अपने जितने भी पंचायत समिति है उनको भी संतुष्ट करके चले। क्षेत्र में काम होगा तो पंचायत समिति लोग भी अपना योगदान देंगे और सबसे विचार विमर्श करके प्रमुख अगर काम करते तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। धन बल की बात जहाँ तक है वो संवैधानिक तरीका नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई अपना विचार नहीं दूंगा। कैसे प्रमुख बनते हैं, क्या बनते हैं, नहीं बनते, ये सब राजनीति का विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पिनावन मिश्रा जी ने एक ही पंक्ति में बहुत सारी बातें कह दी और बहुत सारे ऐसे पहलुओं को उन्होंने छुआ। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए अगली कड़ी में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं निखिल आप तमाम दर्शकों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद।